नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा सिडनी डायलॉग के बारे में। इस पे बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सिडनी डायलॉग की यहाँ पर बात करी गई है। पीएम मोदी को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया। और ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा, पिलर बन जाएगा इन द फ्यूचर सिडनी डायलॉग। इस डायलॉग में ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा है कि ये लोग एक बहुत ही बड़ा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ओपन करेंगे इन इंडिया। ये सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सिडनी डायलॉग है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि ये लोग अपनी चौथी कॉन्सुलेट खोलेंगे इंडिया में। अभी के लिए आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया का एक हाई कमीशन है दिल्ली में, कैपिटल में ऑब्वियसली, और उसके अलावा इनकी 3 कॉन्सुलेट है हमारे बड़े शहरों में। आपको बताना है कि चौथी कॉन्सुलेट ये कहां पर ओपन करेंगे, कोची, बेंगलुरु, श्रीनगर या फिर चंडीगढ़। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। Prime Minister Modi is a passionate advocate for technology. He is a great leader and he's a great friend of Australia and mine. So it gives me great pleasure to welcome my friend, Prime Minister Narendra Modi, to the virtual stage. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. It is a great honor for the people of India that you have invited me to deliver the keynote at the inaugural Sydney Dialogue. तो यहाँ पर आपने ये सुना, पीएम मोदी ने कहा है कि ये इनॉग्रल सिडनी डायलॉग है। मतलब कि पहली बार है इतिहास में जब ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी डायलॉग नाम का एक वर्ल्ड क्लास समिट ओपन किया है, जहां पर इनका फोकस होगा क्रिटिकल और साइबर टेक्नोलॉजीज पर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी पर आप अगर देखो, फोकस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक मंच यहाँ पर बनाया है सिडनी डायलॉग। और इस मंच को बनाते ही इन्होंने पहली कंट्री जिसको यहाँ पे इनवाइट किया है वो है इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो पूरा डायलॉग है ये ऑर्गेनाइज करता है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट आता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अंडर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वेबसाइट है द सिडनी डायलॉग की। सिडनी डायलॉग कोई ग्रुप नहीं है, इसको ऐसे मत समझ लेना कि ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसा कोई ग्रुप है यहाँ पर और कंट्रीज यहाँ पे मेंबर बनेंगी। ये एक टाइप का मंच है अपने आप में। ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी पर बातचीत होती है तो उसका प्रीमियर जो प्लेटफॉर्म है वो बने द सिडनी डायलॉग। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन पीएम को इनवाइट किया गया है, और बाकी जो कीनोट स्पीकर है उनमें से एक है जापान के शिंजो आबे, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनको इनवाइट क्यों नहीं किया? देखिए, करंट प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट इसलिए नहीं किया यहाँ पर क्योंकि शिंजो आबे आज भी आप अगर देखो तो पॉलिटिक्स में जापान की मेन भूमिका निभाते हैं और रियल पावर काफी हद तक इनके पास ही है। तो सिंस इनको यहाँ पर जापान का भी सबसे पावरफुल स्पीकर चाहिए था, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर डिसाइड ये किया कि शिंजो आबे को ये लोग यहाँ पर इन्वाइट करेंगे। ओके, सो इंडियन पीएम ने यहाँ पर सिडनी डायलॉग में क्या कहा? इन्होंने यहाँ पर प्राइमरली 5 इश्यूज रेज किए हैं। पहला तो ये है कि भारत आज के समय बना रहा है दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, एक देश इमेजिन करो, बहुत ज़्यादा बड़ा देश है, वहाँ पे करोड़ों की आबादी है, मगर वहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट का एक्सेस प्रॉपर्ली अवेलेबल है नहीं, वहाँ के जो लोग हैं उनके बैंक के खाते नहीं हैं, तो कभी भी वो देश आज के समय जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं उसका पार्ट नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब आप एक बहुत ही बड़ी आबादी के बैंक अकाउंट्स खुलवाते हो, उनको आप इंटरनेट देते हो, तो कल को वहाँ पर कंपनीज ओपन हो सकती है, कंपनीज पे कर सकती है लोगों को, वो लोग टैक्स पे करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और वो कंट्री आगे बढ़ पाएगी। इंडिया को आप अगर देखो तो हमने पिछले कई सालों में बहुत ही बड़े स्केल पर लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। इंटरनेट एक्सेस धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर यह हुआ है कि छोटे शहरों में भी स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं। आज के समय इंडिया के पास दुनिया का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप से ही आप अगर देखोगे आज के समय बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में। और अभी भी इन द फ्यूचर 5G 6G और आना भी इंडिया में, तो उससे और ज्यादा आपको चेंजेस दिखेंगे। तो ये सब कहकर पीएम मोदी ने यह भी यहाँ पर ऐड किया है कि टेक्नोलॉजी और डेटा आज के समय नए हथियार भी बन रहे हैं और हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि टेक्नोलॉजी का जो ओवरऑल प्रभाव है ये पॉजिटिव तरीके से हो। फॉर एग्जांपल, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, डॉजी कॉइन है और भी वेरियस टाइप के आज के समय कॉइन्स हैं, ये सब क्रिप्टो करेंसी के पार्ट हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये पीएम मोदी ने यहाँ पर मेंशन किया है। और साथ ही साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर यह भी कमेंट किया है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, वहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली खुद को आज के समय देख रहा है कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है
कि क्वाड कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन अपनी इंप्रूव करके ये बन सकते हैं एशिया पैसिफिक के टेक्नोलॉजी जायंट, और ये अकॉम्प्लिश करने के लिए इनको हेल्प चाहिए होगी इंडिया की। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इस समिट में ये भी अनाउंस किया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये आप कह लीजिए एक बहुत ही बड़ा सेंटर होगा, एक मेजर बिल्डिंग होगी जहां पर इंडियन रिसर्चर्स, ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स मिलकर काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं। बेसिकली मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जिस तरीके से इंडिया ने एक MOU साइन किया था इजराइल के साथ, हालांकि वो ज़रा डिफेंस की फील्ड में था क्योंकि DRDO ने वो MOU साइन किया था, उसी टाइप की कोलैबोरेशन ऑस्ट्रेलिया चाहता है इंडिया के साथ, क्योंकि इन द फ्यूचर इंडिया और इजराइल मिलकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सी इनोवेशन करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर चाहता है कि इंडिया में जो रॉ टैलेंट है, जो इन द फ्यूचर इंडिया में आइडियाज आएंगे, वहां पर ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भी कोलैबोरेट करें विद इंडिया। और जो ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस है ये ओपन करेंगे ये लोग बेंगलुरु में, क्योंकि बेंगलुरु आपको पता होगा इंडिया का IT हब है। तो ओवरऑल आप अगर देखो तो सिडनी डायलॉग से हमको ये पता लगता है कि आज के समय टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड स्टेज पर कितनी बढ़ चुकी है कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, ये लोग भी जब सिडनी डायलॉग को ओपन करते हैं तो वहां पर किसी यूरोपियन कंट्री को नहीं बुलाते, अमेरिकन कंट्री को नहीं बुलाते, ये लोग प्राइमरली फोकस करते हैं ऑन इंडिया, एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इंडियाज प्रोग्रेस। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि ये लोग ओपन करेंगे अपनी चौथी काउंसुलेट इन इंडिया, किस शहर में? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। इससे पहले आप अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो हाई कमीशन है, जहां पे इनके हाई कमीशन बैठते हैं, मतलब कि जो एम्बेसडर हैं ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में, ये बैठते हैं। इसके अलावा इनके काउंसुलेट होती है कि एक आप कह लीजिए एक हाई कमीशन से एक स्टेप नीचे का ऑफिस होता है, वहाँ पे आप वीज़ा का जो काम है या फिर और जो वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो करवा सकते हैं। तो वो जो सेंटर आप अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया का है, एक तो चेन्नई में, फिर कोलकाता में, मुंबई में, और अब जो चौथा सिटी यहाँ पर ऐड ये लोग करेंगे ये है बेंगलुरु। ये खास इसलिए है कि अब ऑस्ट्रेलिया के टोटल आप अगर देखो हाई कमीशन और कॉन्सुलेट सबको मिलाकर टोटल 5 मिशन है भारत में। सेम टाइप का स्टेटस इन्होंने दे रखा है चाइना को। तो अब जाकर इन्होंने यहाँ पर 2021 में जो चाइना को स्टेटस दे रखा था 2011-12 के आसपास, वो दिया है इंडिया को, और इंडिया और चाइना दोनों जगह इनके बराबर काउंसुलेट्स आपको मिलेंगे। मैं कहूँगा ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस का साइन है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर UPSC एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी का क्वालिटी कोर्स। गिरा जाओ कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे 24 महीने 36 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आपको आवश्यकता है नहीं, सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।